विद्यालय में आयोजित समर कैंप का उद्घाटन पूर्व पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल ने किया। गोला गोकरनाथ खीरी। गोला गोकरनाथ तहसील के अंतर्गत ग्राम ममरी में इंडियन चिल्ड्रन एकेडमी में इंडियन स्टार फाउंडेशन ने मार्च समर कैंप 2024 का शुभारंभ पूर्व पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल ने मां सरस्वती के चित्र पर पूजन अर्चन करने के साथ फीता काट कर किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रमुख समाज सेवी डॉक्टर द्वारिका प्रसाद रस्तोगी, अरविंद पांडेय, प्रबंधक डॉक्टर प्रदीप वर्मा, प्रधानाचार्य महेंद्र वर्मा उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी अग्रवाल ने कहा, समर कैंप में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को विविध कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त होगा। उन्होंने कहा, समर कैंप के आयोजन से छात्र छात्राओं का सर्वांगीण विकास होगा और आज देश के निर्माण में बेटे एवं बेटियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान करके भारत माता का मस्तक गर्व से ऊंचा किया है। कार्यक्रम में डॉक्टर द्वारिका प्रसाद रस्तोगी, अरविंद पांडे, महेंद्र वर्मा, डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने अपने संबोधन में समर कैंप की सफलता के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की। समर कैंप के आयोजक इंद्रेश कुमार बंसल ने बताया, समर कैंप में सिलाई कढ़ाई, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, ब्यूटिशियन, मेहंदी, मॉडलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट, हेयर स्टाइल, गायन, डांसिंग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का सफल संचालन जीशान अंसारी ने किया। समर कैंप के आयोजक इंद्रेश बंसल ने आए हुए मुख्य सहित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त कर धन्यवाद ज्ञापित किया। बहुत सम्मान तरीके से आपका लिया जाता है आदरणीय श्री द्वारिका प्रसाद रस्तोगी जी, और मेरे दाईं ओर मंच से भी आदरणीय अरविंद पांडे जी और आदर्श सरस्वती बाल विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य महोदय आदरणीय महेंद्र त्रिपाठी जी, मेरे दाईं ओर बैठे हुए पत्रकार महोदय, छोटे भाई मेरे पति के आप बहुत ही करीबी रहे हैं आदरणीय संजीव शर्मा जी, आदरणीय श्री करण राठौर जी और विद्यालय के प्रबंधक आदरणीय प्रदीप वर्मा जी और उपस्थित सभी अतिथिगण और जो इस समर कैंप का आयोजन कर रहे हैं आदरणीय इंद्रेश जी और सभी जितने भी प्रशिक्षिकाएं और सभी प्यारे बच्चों, आप सबको मैं इस कार्यक्रम की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। जैसा कि पूर्व वक्ताओं ने सब कुछ कह दिया, बहुत कुछ आपको समझा दिया, अब कुछ भी कहना बाकी नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे इस वक्त बैठे होते हैं तो अपने कुछ बातें शेयर करने का मन करता है। कहीं भी जाती हूँ बच्चों के बीच में तो अपनी बातें रखती हूँ कि बेटियाँ हैं, बेटे हैं। जैसे कि अभी समर कैंप की ही बात ले लो कि समर कैंप का आयोजन किया जा रहा है कि इतनी पढ़ाई का आपके ऊपर दबाव होता है, इतनी पढ़ाई, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ हो गए हैं। यही तक नहीं चीज़ है, आप आगे कॉलेज लाइफ स्टार्ट होगी तो और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो उस मेहनत में, पढ़ाई की मेहनत में आपको ये अदर एक्टिविटी है वो आप नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि हमारा समय और था, हम लोग पढ़ाई भी करते थे और ये सब कुछ सीख लेते थे ऐसे हंसी। लेकिन आज इतना बच्चों के ऊपर पढ़ाई का जोर है कि वो ये सब कुछ नहीं सीख पाते। तो इसके लिए जो गर्मी की छुट्टियाँ, ये समर कैंप है, इसीलिए बच्चों को इसमें लगातार आप देखते हैं कि गोला में भी निरंतर चल रहा है, क्योंकि हम लोग का जब जमाना था तो ये था कि नानी मामा के घर, यानी आज भी है, बच्चे सब स्टेशन पे पहुँच जाते हैं, कहीं पे ज़रूरत, लेकिन जो एक्टिविटी आपके जीवन में काम आने वाली चीज़ें हैं उससे हम कहीं दूर रह जाते हैं। केवल पढ़ाई जीवन में जरूरी, सबसे जरूरी चीज़ पढ़ाई है, लेकिन उसके बाद अगर आपने, क्योंकि कहते थे कि परिवार का पालन पोषण करने के लिए लड़कों का काम होता है कि जो बेटे होते हैं वो परिवार का पालन पोषण करने के लिए किसी भी स्तर तक जाके अपना, माता पिता का, अपने बच्चों का सबका पालन पोषण करते हैं। लेकिन आज बेटियों को भी ऐसा दौर है कि बेटियों को भी सेल्फ डिपेंड होने की जरूरत है। तो उसके कारण आप देखते हैं कि बेटियाँ भी कितना आगे बढ़ रही हैं, कितना बेटियाँ इस वक्त बैठी हैं। मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि अगला दौर बहुत ही कठिन दौर चलना है और आएगा, कंपटीशन बहुत टफ होंगे आपको अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि केवल डॉक्टर और इंजीनियर बन जाना काफ़ी नहीं है। वहाँ तक उनकी पढ़ाई करनी, जो ये समझ है कि आपको सिखाया गया था, ये भी आपका एक अर्निंग पॉइंट बन सकता है कि आपने सिलाई सीखी, इससे अच्छे से सिलाई के अंदर चलते हैं तो बच्चे वहाँ पे बेटियाँ करती हैं तो कितना अच्छा उससे अपने माता पिता, अपने परिवार का भी पोषण कर सकती हैं। और उसके बाद आपने देखा जैसे नृत्य, डांसिंग का है और पढ़ाई का है, अभी जूडो कराटे के लिए देखें कितना बच्चे सीख रहे हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं कि जूडो कराटे भी आना, ताइक्वांडो अपने जीवन में जरूरी, बेटियों के लिए भी, बेटों के लिए भी, दोनों के लिए, कि हर परिस्थिति से हमें निपटना आ जाए।
और जैसे आर्ट का है, आर्ट का इतना जरूरी एक सब्जेक्ट है कि आप इसको अपने प्रकृति को, समाज को, या समाज में क्या हो रहा है उसका दर्पण आप अपने आर्ट के माध्यम से दे सकते हैं। और यहाँ तक कि देश के विदेशों तक वो जो आपकी सीधी जो आर्ट है वहाँ तक इतने ऊंचे प्राइस तक वो ली जाती है। तो हर एक सब्जेक्ट बहुत जरूरी है। बच्चों को यह सीखने का मौका मिलता है तो बहुत भाग्यशाली हैं आप कि आप ये सब कुछ सीख पाएंगे और इन छुट्टियों का आप यूटिलाइज कर पाएंगे अच्छे से। 2-3 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की जो भी क्लासेस जाएगी उसके बाद आप अपना इंजॉय भी कर सकते हैं, छुट्टियों का पढ़ाई भी कर सकते हैं, खेल कूद भी, हर तरह से आप फायदे हैं। तो मैं बच्चों से, बेटों से कहना चाहूँगी पूरी पढ़ाई देखो, ये भी एक्टिविटी जरूरी है और साथ साथ जो पढ़ाई आप सीखेंगे वो भी मस्त है। बहुत जरूरी है कि आगे बढ़ने के लिए जो देश के हालात हैं अच्छे हैं, मैं नहीं कहूँगी खराब है, लेकिन किसी भी समय जीवन में कोई भी दौर आ सकता है। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करें और एक अपना पहचान बनाएं दुनिया में। बेटियां देखो कहाँ नहीं पहुँच रही हैं, आपने देखा है। ये कहते हैं ना कि पुरानी कहावत कहती है कि बेटियां एक ही 2-2 फूलों को रोशन करती हैं। और आज तो उसने देखा है कि जो राष्ट्रपति का पद है वहाँ पे महामहिम पहले प्रतिभा पाटिल की वहाँ पे रही और अब द्रौपदी मुर्मू जी इतने ऊंचे पद पर एक बेटी बैठी है। तो हम भी जैसे इंदिरा गांधी जी रही, मायावती जी रही और भी क्योंकि आप देखो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं और आपने देखा कि जो अंतरिक्ष उड़ान सुनीता विलियम जी ने, कल्पना चावला जी ने, सब ने कौन सा ऐसा वो है आपका फील्ड की जहाँ पे बेटियों ने अपना पर्सन नहीं। आप तो खेलकूद में देखिए, स्पोर्ट्स में बेटियां कितनी आती हैं, पढ़ाई में हर जगह। तो यही कहा जाता है कि बेटी और कहा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन देश को दोनों की जरूरत है, बेटियों की भी बेटों की भी। और वही बताया ना कि आप इतना पढ़ जाएंगी ना, तो मैं तो 3 बेटियों की माँ हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप गर्भ से तो बच के आएंगे, क्योंकि ऐसा भी दौर था कि जब बेटियों को गर्भ देंगी एबॉर्शन करवा दिया जाता कि बेटी नहीं चाहिए, टेस्ट करवाए कि बेटी है एबॉर्शन चाहिए। लेकिन आप उससे कहते हैं कि गर्भ से, माँ की गर्भ से तो बच के आएंगे और इतना पढ़ाई कर लीजिए कि दहेज के बोझों से क्या करें और इतनी ऊंची आप पढ़ाई करें कि सेल्फ डिपेंड होके अपना, अपने माता पिता का, अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो मैं आप सबको अपने शुभ आशीष देते हुए कि आप इसमें भी जो आपको ये समर कैंप आयोजन है इसमें भी बहुत अच्छे से हर एक्टिविटी को आप पास करें और उसके बाद अपनी पढ़ाई में भी पूरी तरीके से इतना आपका कंसंट्रेट होना चाहिए हर फील्ड में, तभी आप आगे एकाग्रता जितनी होगी आपके जीवन में उतना ही आपके आगे बढ़ पाएंगे। और मैं आयोजन मंडल को बहुत बधाई देना चाहती हूँ, बहुत बहुत आभारी हूँ आपको कि बच्चों के बीच में मुझे मेरे रहने का समय दिया, आपने बच्चों के बीच में अपने विचार रखने का समय दिया, तो इसलिए मैं आपको आभारी और आप सबका आभार व्यक्त करते हुए मैं बच्चों को 2 लाइनें सुनाना चाहूँगी कि बच्चों को हमेशा परमात्मा से क्या कहना है कि